नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी राशि को स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होता है या नहीं होता है, तो इस वीडियो में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी कि कौन सी राशियां हैं जिनको बहुत फ़ायदा हो जाता है स्टॉक मार्केट में। और यदि आप पेज पर नए हैं और मार्केट में काम करते हैं तो ये ज्वाइन का बटन है यूट्यूब के ऊपर। ज्वाइन का बटन प्रेस करके आप अपनी ट्रेडिंग में हेल्प ले सकते हैं एस्ट्रो के मुताबिक। ये ज्वाइन का बटन है, यहाँ पर आप दबा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके कुछ दिनों में आपको प्रॉफिट होता है लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और अगले दिन आपको लॉस हो जाता है, तो ये रिपोर्ट जो है वो आपका तारा चक्र आपको इसमें हेल्प कर सकता है। इसमें आपको महीने के अच्छे और ख़राब दिनों की जानकारी मिल जाती है। ये तारा चक्र हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपकी पर्सनलाइज्ड बर्थ डिटेल के ऊपर होता है, यानी कि आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि के आधार के ऊपर जो आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली में जो आपका बर्थ नक्षत्र होता है, उस बर्थ नक्षत्र के आधार के ऊपर एक तारा चक्र बनता है। ये तारा चक्र हम प्रोवाइड करवाते हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये रिपोर्ट हम डेली, जो स्क्रीनशॉट चल रहा है, ये हम एस्ट्रो बेस के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, खासतौर पर बुलियन ट्रेडर्स के लिए। ये तीनों सर्विसेज हम दे रहे हैं। और चौथी सर्विसेज हमारी यह है कि हम आपके लिए आपकी कुंडली का एनालिसिस भी करते हैं, आपके यदि आप बाज़ार में काम करते हैं तो उस लिहाज से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरुआत करेंगे, हुरून की एक रिपोर्ट आई थी, हुरून इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि इंडिया के जो टॉप 100 कारोबारी हैं उनकी राशियां क्या क्या हैं। कारोबारियों की वेल्थ काउंट की जाती है, लेकिन ये राशियों वाली रिपोर्ट आई कि राशियां कौन कौन सी हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो राशियां, सबसे अमीर राशियां कौन सी हैं उसमें से। और मैं इसको बाज़ार से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जितने भी नाम थे उनका कहीं ना कहीं मार्केट से संबंध है। मुकेश अंबानी की बात कर लीजिए चाहे, है ना, एरीज साइन है उनका। तो अल्टीमेटली पैसा तो आता है, और पैसा आता है तो पैसा कहाँ से आता है? बाज़ार से ही आता है। मार्केट में लिस्ट होते हैं, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है, तो उनकी जो अमीरी गरीबी काउंट होती है वो सारी मार्केट वैल्यूएशन के आधार के ऊपर होती है। तो अल्टीमेटली बाज़ार का ही पैसा है, तो इसको उस नज़रिए से देखेंगे। तो जो रिपोर्ट आई ना, उसमें बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें आई, क्योंकि हुरून इंडिया ने क्या किया, सबकी डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ निकाली। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ निकालने के बाद उनका मून साइन निकाल दिया। तो जो हुरून इंडिया की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें यदि उसको राशियों के हिसाब से, जो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया उन्होंने, तो मज़े की बात ये सामने आई कि जेमिनी नंबर, यानी कि जो मिथुन राशि है, सबसे ज़्यादा अमीर जो जिनकी संपत्ति में वृद्धि हुई थी वो 9.50%, लगभग 9.5% के आसपास वृद्धि हुई थी। और जो दूसरे नंबर की राशि थी, ये बेसिकली जो मिथुन राशि है ये बुध की राशि है, और जो दूसरे नंबर की राशि थी वो वर्गो थी। वर्गो अगेन बुध की राशि, वो भी 9.10%। यानी कि टोटल जितना वेल्थ था उसको जब इन्होंने कैलकुलेट किया राशियों के आधार के ऊपर, तो लगभग 19% के आसपास जो है वो दोनों बुध की राशियां बनी। तीसरा नंबर कैप्रिकॉन था, जिसमें 9.10% लोग थे जिनकी कैप्रिकॉन राशि थी, यानी कि ये शनि की राशि है। और चौथे नंबर पर स्कॉर्पियो आया, ये मंगल की राशि है, ये 9% था। पांचवें नंबर पर पाइसेस यानी कि मीन, ये भी लगभग 9%, 8.90, और कैंसर 8.60, एरिस लगभग 8%, और सेजिटेरियस यानी कि धनु जो है वो 7.80, और लियो 7.80, एक्वेरियस 7.60। और आगे यदि हम चलते हैं, बाकी जो राशियां देखते हैं, टोरस 7.50 और 7.20 आपका लिब्रा। यानी कि इसको यदि आप एस्ट्रो के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि जो धन के जो कारक होते हैं वो होते हैं शुक्र, चंद्रमा और गुरु। गुरु की राशियां इसमें पीछे हैं। शुक्र की राशि यदि हम इसको देखते हैं वो सबसे पीछे है। टॉरस 11वें नंबर पर आ रहा है, लिब्रा 12वें नंबर पर आ रहा है, 7.20 है ना, तो 7 पॉइंट के आसपास। और सबसे टॉप राशियां कौन सी आ रही हैं? बुध की राशि। और बुध, जब इसको एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं, तो जो काल पुरुष की पत्रिका होती है ना, उसमें बुध की जो राशि होती है मिथुन राशि होती है तीसरे नंबर पे, और छठे नंबर पर आती है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि छठा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। कहने को ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन जितनी भी फंड रेजिंग होती है, मान लीजिए आपने कोई कंपनी बनानी है, उसके लिए फंड रेज कर रहे हैं, तो छठे भाव से आएगा। रोग का, ऋण का भाव है ना, तो यदि आप मकान के लिए कर्जा लेने जा रहे हैं, होम लोन लेने जा रहे हैं, तो वो भी छठे भाव से देखेंगे। यदि आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं, फंड रेजिंग करनी है, तो वो भी छठे भाव से आती है। तो छठे भाव की राशि, कन्या राशि, अल्टीमेटली दूसरे नंबर की सबसे अच्छी राशि होगी जो कैलकुलेटिव है, क्योंकि बुध की राशि है। मिथुन राशि चूंकि तीसरे भाव में आती है, ये पराक्रम का भाव होता है,
ऐसे लोग अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपने स्किल के साथ ये सारी चीज़ें अर्न कर लेते हैं। ये तो बात होगी कालपुरुष की पत्रिका की, क्योंकि एक तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, उद्यमिता का भाव है, और एक है आपका ऋण का भाव। तो ये दो राशियां चूंकि कालपुरुष की पत्रिका में इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि यहां से आपको फायदा होता है। लेकिन यदि आप वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो बुध से संबंधित जो राशियां हैं, बुध काम क्यों करता है? बुध पहली बात तो इंटेलिजेंस का कारक है, बुध ट्रेड का कारक है, बुध बिजनेस का कारक है, बुध आपकी एकेडमिक एजुकेशन का कारक है। आप जितने सीए देखेंगे लाइफ में, सबकी कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी होती है। क्योंकि मैं कुंडली एनालिसिस करता हूं, मेरे पास बहुत सारे सीएस की कुंडली आती है, तो पता लगता है कि यार ये तो अल्टीमेटली बुध का है। और दूसरा, बुध ट्रेड का कारक है। दो बड़े निवेशकों का यहाँ पर मैं नाम लूँगा, एक जो है वो बफे साहब और दूसरे हमारे राकेश झुंझुनवाला। दोनों की कुंडली में जब बुध की दशा शुरू हुई तो दोनों ने ट्रेड शुरू किया था। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी राशि मिथुन है या आपकी राशि कन्या है और खुदा न खास्ता आपकी जो दशा जो है वो बुध की चल गई, तो डेफिनेटली आपको उसमें ट्रेड में फ़ायदा होता है। और स्टॉक मार्केट में इन राशियों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो इनकी वैल्यूएशन बढ़ी है वो स्टॉक मार्केट से बढ़ी है। तो सबसे जो दो अच्छी राशियां हुरून इंडिया की रिपोर्ट बताती है, मिथुन और कन्या, और तीसरे नंबर की शनि की राशि मकर। और मकर राशि इसलिए क्योंकि कालपुरुष की पत्रिका में ये 10वें भाव की राशि, ये कर्म का भाव होता है, ये कर्म प्रधान लोग हैं। तो यहाँ पर इनको जो है वो काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आता है। तो वीडियो को डिकोड करने की कोशिश की है राशि के हिसाब से, और राशि के लिए ऐसा क्यों होता है ये कालपुरुष की पत्रिका के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।